मेरा नाम हरिनारायण सैनी, पूर्व मुखिया, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ महासचिव जदयू। जदयू। जी, एक जन स्वराज का सभाएं चल रही थी इस दौर में, और प्रमुख पति और महासचिव भी महादलित के हैं सत्येंद्र इंसाफी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि प्रशांत किशोर ने ही बनाया और महागठबंधन को ही प्रशांत किशोर ने बनाया। क्या ये उचित है? देखिए, हमको प्रशांत किशोर से क्या लेना देना है। हम प्रशांत किशोर के देखने तो मैं भी गया था खाजेडी, लेकिन मैं तुरंत वापस आ गया, उनके सभा में नहीं रहा। मैंने उनसे देखने गया था कि प्रशांत किशोर जी कैसे हैं, ना हैं, क्या है। दूसरी बात है, हमारे महासचिव जो अगर कुछ बोले हैं वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं था वहाँ, मैं सुना ही नहीं जो कि मैं वहाँ डिस्टर्ब करता। दूसरी बात है कि हम पार्टी के साथ हैं, हमारे आला कमान जो निर्णय लेते हैं, आरजेडी के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ कि अकेले रहेंगे, मैं जहाँ भी वो रहेंगे मैं उनके साथ हूँ। मैं पार्टी का वफादार हूँ, पार्टी के लिए काज करता हूँ। ये नहीं है कि मैं दूसरे का प्रति अपने पार्टी का लीडर का खिलाफ बोलूँगा, ये हमसे नहीं होगा। मेरा नाम रामचंद्र यादव, मैं जलोकर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी जलोकर पंचायत की अभी वर्तमान मुखिया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लदनिया का मैं अंचल मंत्री हूँ। हाँ सर, एक मामला सामने में आया है कि जन स्वराज का उन्होंने जो जन स्वराज का एक प्रखंड स्तरीय दौरा चल रहा है, उसमें प्रमुख पति सत्येंद्र इंसाफी महादलित के जदयू का उपाध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी को कुछ बोले हैं। उस पर आपका क्या मंतव्य है कि वो उन्होंने लगाया कि पत्रकारों को भी बताया कि आप गलत खबर चलाए हैं क्या, या आप भी थे वहाँ पे? उन्होंने बताया है, कहा है कि वो भी थे। क्या ये सत्य है? हाँ, एकदम सत्य है। मेरा कहना है कि हम लोग भी गए थे, प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं। हमको तो लगा कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, लेकिन सत्येंद्र इंसाफी जिस दल में हैं उस दल के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। और मंच पर जाके मुख्यमंत्री या महागठबंधन के खिलाफ बोलना अशोभनीय है। अगर ऐसा वो कहते हैं और बोलते हैं तो अभी भी अपना बात वापस ले लें कि हमने गलती से बोल दिया, नहीं तो अपना वो पार्टी तो अलग है, अपना जो पार्टी कार्रवाई करे, लेकिन वो तो बोले थे मंच पर। दूसरी बात है, पत्रकारों को भी उन्होंने धमकाने का काम कर रहे हैं कि आप खबर गलत चलाए हैं, इस तरह के, और जातिवाद का भी आरोप उन्होंने लगा रहे हैं। सरासर गलत है, सरासर गलत है। जो सही बात है वो होना चाहिए। और पत्रकार को जो धमकाएगा तो प्रजातंत्र में पत्रकार की एक अहम भूमिका है। अगर धमकाएगा तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्भाग्य है कि कोई पत्रकार अगर कोई न्यूज़ चलाता है, अगर गलत चलाता है तो उसका आप काट कीजिए। अपने भाई से खुद को जन्म दी, आज हम लोग को देखने का मौका मिल रहा है। जो हम सुनते थे कई वर्षों से कि प्रशांत कुमार जी बहुत अच्छे लीडर नेता है, जो नीतीश कुमार को बनाने का काम किए, महागठबंधन को बनाने का काम किए। मैं प्रोफेसर राम प्रसाद सिन्हा, विधायक प्रतिनिधि, विधायक बाबूबड़ी, जदयू। हाँ सर, ये जन स्वराज का एक कार्यक्रम चल रहा था, अभी दौरा चल रहा है। इसी क्रम में जो खाईडी में कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रमुख पति सत्येंद्र इंसाफी और जदयू का उपाध्यक्ष प्रदेश में है दलित का, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि मुख्यमंत्री को प्रशांत किशोर ने बनाया, महागठबंधन को प्रशांत किशोर ने बनाया। क्या ये सत्य है? पार्टी में रह के पार्टी के साथ बगावत करे, ये कहाँ का न्याय है? क्या आपको लगता है? अभी तो जदयू से है और पंचायत प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि भी है बाबूबड़ी से, तो क्या ये सही है या क्या है सर? आपका विचार रखा जाए। देखिए, इस संदर्भ में क्या कहा जा सकता है। सत्येंद्र इंसाफी जी जदयू के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हम तो यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर
जी को चमकाने का काम तो नीतीश कुमार ने किए। उन्हें मौका दिए राय मशविरा करने के लिए, सलाह देने के लिए। उन्होंने सलाह मशविरा के क्रम में अब उनमें जो भी कमियां हुई हो, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उन्हें अपने से अलग कर दिए। अब वे गांव-गांव दौड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं तो वो जाने। जहां तक सत्यनारायण जी का सवाल है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहने का यह कहीं से उचित नहीं है। दल में रह के दल के अभिभावक के प्रति कुछ बोल देना यह सरासर गलती बात है, उन्हें करना ही नहीं चाहिए। फिर भी सत्यनारायण जी को हम समझते हैं कि लदनिया प्रखंड के एक जुझारू जदयू का कार्यकर्ता हैं। वे भी प्रखंड प्रमुख के पति भी हैं। हम लोगों के बीच वह सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं। यदि भावावेश में आके, वैसे तो हम कहेंगे किसी को अन्य मंच पर जाना ही नहीं चाहिए। उन्हें तो प्रशांत किशोर के जन स्वराज मंच के बगल तक भी नहीं जाना चाहिए था। हमारे कॉलेज के बगल में ही उनका टेंट गिरा हुआ था। कई लोगों ने हमसे भी आग्रह किए कि आए हैं चलिए, कि नहीं हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री के विरुद्ध में वो कुछ काम कर रहे हैं। तो उनका अपना रास्ता है, हम ना विरोध करते हैं उनका, ना समर्थन करेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस क्रम में हमारे कोई नेता या कार्यकर्ता यदि वहाँ चले गए और माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में कुछ बोल दिए, तो भावावेश में यदि बोल दिए हैं तो उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, ताकि पार्टी की जो नाराज़गी है उनके प्रति वह दूर हो सके। अपने घर में भूल होती है तो भूल सुधारने के लोग खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन इस क्रम में यदि जैसे जानकारी मिली है कि वो मीडिया कर्मी को अनाप शनाप कहते हैं या धमकी देते हैं, यदि यह बात सच्ची है तो यह खेद की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भूल किसी से हो सकती है, लेकिन जो आज जिससे भूल होती है वो अपनी भूल को स्वीकार कर ले तो वह भूल नहीं होती है। वह फिर अपने घर की वापसी और सोचने की, समझने की उनके पास में ताकत बढ़ती है। और मैं क्या कह सकता हूँ। सर, ये जो मान लीजिए पत्रकार पर जो आरोप लगा रहे हैं कि आप क्यों खबर चला दिए, पत्रकार को कुछ भी बोलना, ये तो पत्रकार जो उन्होंने बोला है वही चीज़ दिखाए हैं, तो ये क्यों ये आरोप लगाते हैं कि पत्रकार क्यों चला दिए? अब क्यों पत्रकार को अनाप शनाप बोला जाता है सर? ये तो उनकी समझ है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकार यदि न्यूज नहीं चलावे तो लोगों की कमी और जस गुण अवगुण से लोग, आम जनता अवगत नहीं होंगे। पत्रकार को कोई भी आदमी उंगली दिखाते हैं तो वही उनकी कमी है और इससे और उनका छवि में धूमिल होगा। इसलिए पत्रकार तो किसी का न्यूज, हमारा न्यूज दिखा रहे हैं, हम बोलते हैं तो हमारा न्यूज दिखाएंगे, हमसे भूल होगी तो बात दूसरे के पास कहेंगे, तो कोई तो उसको कहा नहीं। उनके अपने कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग, उनमें नाराज़गी है और दल में बौखलाहट है। पार्टी कार्यालय में इस बात की चर्चा हो रही है, तो अपनी सफाई वो पार्टी को देंगे। बस एक बड़े से बड़े हमारे माननीय नेता लोगों से भूल हो जाती है तो सरेआम वो भूल स्वीकार करते हैं और लोग उनको दरकिनार कर देते हैं। इसलिए वह भी यदि अपनी भूल को स्वीकार कर ले और किसी को धमकावे उमकावे नहीं, इसी में उसका कल्याण है और सुधार की बात रखे। हम समझे कोई भी बात दल के विरुद्ध, दल में रह करके बोलना ही गुनाह है। इसलिए दल में हैं तो आप दल के अनुकूल ही चलना पड़ेगा, चाहे जो भी हो।